नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही Q1 FY26 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने अप्रैल से जून तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे में 9% की सालाना बढ़त दर्ज की गई है, जबकि रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ देखी गई। साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा अपग्रेड भी किया है। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 9% बढ़कर 6,921 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6,335 करोड़ था। वहीं कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम यानी कि रेवेन्यू सालाना आधार पर 8% बढ़ी है और 42,279 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। पिछले साल ये 39,518 करोड़ रुपए पर थी। कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से, यानी कि जब करेंसी फ्लक्चुएशन को ध्यान में ना रखें, तो कंपनी की ग्रोथ सालाना आधार पर 3.8% और तिमाही आधार पर 2.6% रही है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ये इस तिमाही में 13,055 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन पिछले साल की समान तिमाही में ये 12,138 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां भी बढ़त देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी गिरावट है। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20.8% रहा, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही से 0.3% कम है और पिछली तिमाही से, यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 0.2% की गिरावट। हालांकि कंपनी ने अनुमान लगाया है कि आने वाले तिमाहियों में ये मार्जिन 20 से 22% के बीच बना रहेगा। इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा है कि पहली तिमाही में हमारा प्रदर्शन हमारे एंटरप्राइज एआई कौशल, क्लाइंट कंसोलिडेशन में सफलता और 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मेहनत का एक प्रमाण है। उन्होंने ये भी बताया कि इन्फोसिस की बड़ी डील्स और एआई संचालित प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट मैक्सिमस कंपनी को प्रॉफिटेबल ग्रोथ की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को थोड़ा बदला है। कंपनी अब पूरे साल के लिए 1 से 3% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। कांस्टेंट करेंसी के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। जो पहले केवल 1% से शुरू होता था, उसकी उम्मीद अब 3% तक हो गई है। बड़ी डील्स और प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस ने इस तिमाही में $3.8 बिलियन की डील साइन की, जिनमें से 55% नई डील्स हैं। यह दिखाता है कि कंपनी को नए क्लाइंट से लगातार विश्वास और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी अपने एआई आधारित प्रोजेक्ट मैक्सिमस पर फोकस कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मुनाफा दोनों बढ़ाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की जिसमें इन्फोसिस काम करती है और देखते हैं कंपनी ने वहां पर कैसा परफॉर्मेंस दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.6% की ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 12.2% की तगड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। हाईटेक में 1.7% की मामूली बढ़त है और रिटेल लगभग स्थिर दिखाई दिया, यहां पर 0.4% पे रहा ग्रोथ। लाइफ साइंसेज में 7.9% की गिरावट है और दूसरे सेक्टर्स में भी 15.3% की गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये साफ दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कंपनी ने किया है, जबकि हेल्थ और दूसरे सेगमेंट्स थोड़े कमजोर नजर आते हैं। इन्फोसिस में जून तिमाही के अंत तक कुल 3,23,788 कर्मचारी कार्यरत नजर आए। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही से लगभग स्थिर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने नए एम्प्लॉयमेंट को फिलहाल सीमित रखा है, नई भर्तियों को फिलहाल सीमित रखा है और लेऑफ जैसी कोई भी बड़ी हलचल भी कंपनी में देखने को नहीं मिली। यह भी दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपने रिसोर्सेस को स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बैलेंस बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इन्फोसिस की वॉलेंट्री एट्रिशन रेट यानी अपने मन से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की दर 14.4% रही, जो कि पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 में 14.1% थी। मामूली बढ़त इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आईटी सेक्टर में कर्मचारी स्थिरता धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह बैलेंस नहीं बना है। इंडस्ट्री में आमतौर पर यह दर 12 से 20% के बीच रहती है। ऐसे में इन्फोसिस का यह आंकड़ा औसत से थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। कोविड के बाद की तिमाहियों में ये एट्रिशन रेट 25% तक पहुंच गया था, इसलिए अब इसका गिरना एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है।
इन्फोसिस ने इस तिमाही में $884 मिलियन का फ्री कैश फ्लो भी जनरेट किया है। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी के पास ऑपरेशन से कमाई हुई वो राशि, वो अमाउंट जो सभी खर्चों को हटाने के बाद बचता है, जिससे वो निवेश, डिविडेंड या फिर लोन चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। यह आंकड़ा बता रहा है कि कंपनी मुनाफा कमाने के साथ साथ उसे नकद में भी अच्छी तरह बदल पा रही है, यानी कैश जनरेशन अच्छा हो रहा है कंपनी में। कंपनी का फंड मैनेजमेंट काफी मजबूत नजर आता है। कुल मिलाकर इन्फोसिस ने पहली तिमाही में उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या बाजार की उम्मीदों के मुताबिक किया है यह प्रदर्शन? कंपनी की कमाई और मुनाफा बढ़ गया है, बड़ी डील्स आई हैं, एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर है और कैश फ्लो भी शानदार बना हुआ है। ये तो हुई रिजल्ट्स की बात। हालांकि कुछ डिवीजन में ग्रोथ की कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी का फोकस अब एआई, क्लाइंट रिटेंशन और हाई वैल्यू डील्स पर है। तो ये थे इन्फोसिस के तिमाही नतीजे। हालांकि ये नतीजे आज की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद जारी हुए। 23 जुलाई को इन्फोसिस का शेयर एनएसई पर 0.8% गिरकर 1,558 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि नतीजों के बाद निवेशकों का रुख बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है। अगर बाजार इन नतीजों को थम्स अप देता है 24 जुलाई में ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक पर पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है और आईटी सेक्टर में भी एक पॉजिटिव ट्रिगर ये नतीजे हो सकते हैं। क्या कुछ होगा, बाजार के अनुमान के मुताबिक बैठेंगे या ये नतीजे या नहीं, 24 जुलाई को इसके बारे में पता चल जाएगा। आपको इन्फोसिस के नतीजे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। देखते रहें बस तक।